बच्चों, क्लास 11th का एसए 1 का एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे सारे प्रश्न। और 4/10/2024 को एसए 1 का एग्ज़ाम होना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा हो चुका है। बहुत जल्द एडमिट कार्ड इसका मिलेगा आप लोगों को। तो हम लोग इतिहास विषय में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो जेसीईआरटी द्वारा ही जारी किया गया है उसी को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सारे प्रश्न परीक्षा उपयोगी है, ध्यान से कॉपी में नोट करते जाएं। टोटल इसमें आपको 5 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे और सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग 4 और 5 चैप्टर के प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला चैप्टर है आपका लेखन कला और शहरी जीवन। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है मेसोपोटामिया की पहली जात भाषा क्या थी? तो सुमेरियन थी। दूसरा है मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? तो ये हुआ था 1840 में। मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? तो दजला और फरात। विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में हुआ था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो मर्दक। निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो इसका हो जाएगा 3000 ईस्वी पूर्व। असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? तो ये असीरिया के शासक थे। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो अक्कादियन भाषा का प्रयोग हुआ। मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कार्स युग के हैं, तो 3000 ईस्वी पूर्व के। मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो ये बना है आपका मेसोस और पोटोमोस। मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो कांसा के औजार। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो बेबीलोन सभ्यता की। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? तो किलाकार लिपि। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा जाता है? तो इन्नान। किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता है? चाक। मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? तो 3200 ईस्वी पूर्व पुरानी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो 3000 ईसा पूर्व। व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्राधान्यता मिली? तो फरात नदी को। मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो 2000 ईस्वी पूर्व। किलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? तो 1850 में। दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? 5000 ईस्वी पूर्व। मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी? तो खनिज संसाधन की। मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे? तो मिट्टी के पट्टिका पर। उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था चंद्रदेव। मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? तो दक्षिणी भाग। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष में कितने महीना में बांट रखा था? तो यहाँ हो जाएगा 12 महीना में बांट रखा था। मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? तो स्टेपी। जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? तो मेसोपोटामिया। सट दस सामयिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? तो सुमेरियन सभ्यता। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं। पीली नदी किसे कहते हैं? तो वांग होक नदी को। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ? मारी। मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? कांसा। आरामाइक भाषा किस से मिलती जुलती है? तो हिब्रू। सीमार क्या है? तो सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि है। मेसोपोटामिया नाम
किस भाषा के 2 शब्दों से बना है? तो यूनानी। वार्क शीर्ष क्या है? तो स्त्री का सिर संगमरमर का। चैप्टर 2, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। पहला क्वेश्चन है, प्रथम रोमन सम्राट कौन था? तो ऑगस्टस। प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका। रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो दिनारियस। किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था? तो कॉन्स्टेंटाइन। मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? तो पेपायर्स। अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? तो ऑक्टेवियन। अगस्टस कब शासक बना? तो 27 ईस्वी पूर्व। अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं? तो प्रिंसीपेटस। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कुस्तुनतुनिया। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? तो 509 बीसी से 27 बीसी। संत अगस्टिन किस नगर के बिशप थे? तो हिप्पो। रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? तो एकल परिवार। एम्फोरा किसे कहते हैं? तो मटके या कंटेनर को। मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे? तो झोपड़ी को। मेपालिया। इकराइट्स क्या थे? तो अश्वरोही। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? तो 711 एडी। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? तो इस्लाम के विस्तार को। किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? ऑगस्टस। सीनेट में किसका बोलबाला था? तो अभिजात वर्ग। किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? तो त्राजन। रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पूर्ववर्ती साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो परवर्ती साम्राज्य। ईरान में सासानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 226 ईस्वी। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो ऑक्टेवियन। रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? तो जुपिटर। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मूसा। रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? नीरो। अगस्त माह किस शासक के नाम पर है? तो ऑगस्टस। जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है? तो जूलियस सीजर। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जैतून का तेल। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? तो 4वीं शताब्दी से। अहूर माजदा कौन है? तो देवता। बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? तो फारस की। दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? तो 4.5 ग्राम। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? तो हाथ से लिखी पुस्तक। सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? तो मकदूनिया। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो अभिजात वर्ग। सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? तो अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग और जमींदार। उपरोक्त सभी हो जाएगा। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो टाइबर। क्लियोपेट्रा किस राजवंश की राजकुमारी थी? तो टाल्मी की। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो गैलन। बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? तो इस्तांबुल। कोलोसियम क्या था? तो एक अखाड़े का नाम। रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? तो सहारा रेगिस्तान। सम्राट त्राजन का शासनकाल क्या था? तो 113 से 117 ईस्वी। इटली की कुल आबादी 75 लाख से
दासों की संख्या कितनी थी? तो 75 लाख में दासों की संख्या थी 30 लाख। रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी सार्वजनिक स्नान। निम्न में किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था? तो शार्लमैन। तीसरा चैप्टर है बच्चों, तो ये इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है। चौथा और पांचवा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यायावर साम्राज्य, यायावर शब्द का अर्थ है तो घुमक्कड़। मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? तो यहाँ हो जाएगा चंगेज खां। निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा? तो इगोर दे रखेविल्ट्स। निम्न में से किस वर्ष चंगेज खां को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1206 ईस्वी। निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? 1368 ईस्वी। अपने जिस पुत्र के बारे में चंगेज खां ने यह संकेत दिया था वह उसका उत्तराधिकारी होगा? तो ओगोदेई। निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? तो जोची। चंगेज खां की विधि संहिता कहलाती है यास। निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1220 ईस्वी में चंगेज खां ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना किया? तो बुखारा। निम्नलिखित में से खाना बदोश जाति कौन थी? तो मंगोल, हुन और शक तीनों थी। उपर्युक्त सभी। मंगोल का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा। मंगोल का प्रिय पेय कुमिस, एक प्रकार की शराब, किस पशु के दूध से बनती थी? तो ये बनती थी घोड़ी के दूध से। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो उइगुर। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंगेज खां। चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो काराकोरम में। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? 1227 ईस्वी। मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया? चंगेज खान। यास जो है वो एक विधि संहिता है। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो 1162 ईस्वी। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो तेमुजिन। चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे? तो कियात। चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना? तो 1206। मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो उइगुर। चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहते हैं? तो उसको यास कहते हैं। मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो एशिया में। बर्बर शासक यूनानी भाषा किस शब्द से बना है? तो बारबरोस। मंगोल का सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया? तो 18वीं 19वीं सदी में। मंगोल के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल है? गोबी। चंगेज खां की मां का क्या नाम था? ओलुन इक्के। किस मंगोल शासक ने धन परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया? गजन खान। मंगोल लोग चीन से क्या मांगते थे? तो कृषि उत्पादन और लोहे के उपकरण दोनों मांगते थे। उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ओलुन इक्के कौन थी? तो चंगेज खां की मां। चंगेज खां की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? तो 72 वर्ष। कुबलई खां चीन में युआन वंश की नींव कब डाली थी? 1271 ईस्वी। विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खां के काल में कब चलाया? तो 1260 ईस्वी। निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ था? तो 1368 ईस्वी। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो तेमुजिन। चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई के बाद कौन कंगान मतलब सम्राट बना? तमंगू खां। निम्नलिखित में किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों कायूर और तंग्यूर को लिखवाया था? तो कुबलई खां। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? इटली। मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था? तो कुबलई खां। किस शासक ने उत्तराधिकार के चुनाव का निर्णय कुरिलताई महापरिषद को सौंपा था? तो चंगेज खां। कुबलई खान मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो यांग चाउ। कुबलई कहाँ से मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया था? मतलब कुबलई
खां होना चाहिए। कुबलई खां की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया था? 5 भागों में। मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? तैमूर लंग। मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? 14वीं सदी। तो बच्चों, चौथा और 5वां चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आपको सुनते सुनते नींद आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।